अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद इकबाल अली और आप देख रहे हैं द ग्रेट थिंकिंग। आज हम इस फ़ैन को जो इस बैटरी के साथ अटैच हुआ हुआ है, हमारे पास एक फ़ैन मौजूद है और एक ये 30 एम्पेयर की बैटरी मौजूद है ओसाका की। ये नॉर्मल इस फ़ैन के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है इस बटन के थ्रू, जिसको हम ऑन ऑफ़ करा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिले को यूज़ करते हुए इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम किस तरह करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली तमाम वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। आज के इस प्रोजेक्ट में हम आपको बताएंगे कि इस रिले की मदद से 12 वोल्ट डीसी रिले की मदद से हम अपने फ़ैन को किस तरह ऑन ऑफ कराएंगे। पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि इसको रिले को किस तरह ऑपरेट कराते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरी तफसील से रिले को ऑपरेट कराने का तरीका बताया है। ठीक है, तो इस रिले को कंट्रोल करने के लिए आपको एक एडाप्टर की ज़रूरत पड़ेगी, 12 वोल्ट डीसी एडाप्टर की। मैं अपनी पावर सप्लाई का इस्तेमाल करूंगा, जिसकी मदद से मैं इस रिले को ऑन ऑफ करवाऊंगा। इस रिले को हम अपने वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। उससे पहले हम इस बटन को निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि इस वायर के कनेक्शन इस रिले में किस तरह होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने इसका जो बटन इसमें अटैच हुआ था इसको निकाल दिया है। इन दो वायर के दरमियान वो बटन मौजूद था जिसको हम ऑन करते थे तो ये फ़ैन ऑन हो जाता था। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं ये दोनों वायर मिलाऊंगा तो हमारा फ़ैन ऑन हो जाएगा। तो इन दो वायरों के लिए एक वायर डायरेक्टली फ़ैन में लग जाएगा, दूसरा वायर जो बैटरी का है वो आप अलग अलग कर लेंगे, जिसमें से एक वायर जाएगा रिले के कॉमन में और इसका दूसरा वायर जाएगा रिले के नॉर्मली क्लोज में, यानी एनसी के पॉइंट में। ये जो हमारी रिले है इसमें आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट जो इसका ये है, ये बी सेंटर में, ये कॉमन है, और इन दोनों में से एक पॉइंट जो होगा वो नॉर्मली ओपन होगा और एक पॉइंट होगा नॉर्मली क्लोज। तो हम फ़ैन का एक वायर जो है कॉमन में लगाएंगे, दूसरा वायर जो है नॉर्मली क्लोज में लगाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसको कनेक्शन करके फिर आपको समझाता हूँ कि आपने किस तरह इसके कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ आप थोड़ा सा फंक्शन को समझिएगा जो मैंने रिले के अंदर जो है कनेक्ट किए हैं। आप देख सकते हैं मैंने एक कॉमन में रेड वाला वायर लगाया। ये दो वायर जो थे हमारे वाइट और ब्लैक, ये हमारी रिले के कॉइल के हैं जो हमने पहले लगाए थे। एक वायर जो बैटरी में से आ रहा है वो आप ये देखें, मैंने लगा दिया नॉर्मली क्लोज के अंदर। ठीक है, नॉर्मली क्लोज में लगाना है। ये वाला जो पॉइंट है नॉर्मली ओपन वाला, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसमें नॉर्मली क्लोज में एक पॉइंट लगा देंगे और ये कॉमन में एक रेड वाला वायर जो मैंने लगाया ये हमारे फ़ैन के दूसरे वायर में जाएगा। याद रहे, हमारे फ़ैन का एक वायर डायरेक्टली बैटरी के टर्मिनल से लगेगा और दूसरा वायर कॉमन में लगेगा। तो हम इसको कॉमन से जोड़ते हैं फ़ैन के वायर को। जैसे हम फ़ैन के वायर को कॉमन से जोड़ेंगे तो हमारा फ़ैन ऑन हो जाएगा। ठीक है, हमारा फ़ैन ऑन हो चुका है। अब हम हमारे जो कॉइल के वायर है इसको हम अपनी पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हम इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे हमारा फ़ैन ऑफ होना चाहिए, क्योंकि इसमें वापडा ऑन हो जाएगी। मतलब जैसे हमारी लाइट आएगी तो ये फ़ैन ऑफ हो जाना चाहिए। जैसे हम इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो ये फ़ैन ऑफ हो जाएगा। ये आप देखें हमारा फ़ैन ऑफ हो चुका है। इसको जैसे ही अपनी इसकी पावर सप्लाई से हटाएंगे तो फ़ैन ऑन हो जाएगा। आपने इस जगह एडाप्टर का यूज़ करना है। ठीक है, जो एडाप्टर आप बोर्ड के अंदर अपने वापडा की सप्लाई में लगाएंगे। जैसे ही आपके एडाप्टर ऑफ होगा, जब लाइट जाएगी तो आपका फ़ैन ऑन हो जाएगा। जैसे ही आपकी लाइट आएगी, जैसे ही आपका एडाप्टर लगेगा, उसी वक्त आपका फ़ैन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। इस तरह ये फंक्शन करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।